दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूं जहां एक 28 साल की बहू का पड़ोस में रहने वाले 23 साल के एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ चुका था कि दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी स्थापित हो गए थे। घटना वाली रात महिला के पति ने अपनी पत्नी को पड़ोसी युवक के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया, जिसका उसने विरोध किया तो पत्नी ने अपने नौजवान प्रेमी के साथ मिलकर अपने 40 साल के पति को रास्ते से हटा दिया। दोस्तों, यह घटना छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के एक गाँव से सामने आई थी। यहाँ गणेश नाम का व्यक्ति टाइम्स मिस्त्री का काम करता था। जब उसका अपने इलाके में काम नहीं होता था तो वह अपने परिवार के भरण पोषण के लिए दूसरे शहर में जाकर काम किया करता था। इसी दौरान उसकी 28 वर्षीय पत्नी थानेश्वर साहू का पड़ोस में रहने वाली 23 साल के प्रमोद साहू नाम के युवक के साथ टांका फंस गया। शुरुआत में दोनों एक दूसरे से फोन पर बातें करते रहे और चोरी छिपे मिलते रहे, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया दोनों का प्यार भी परवान चढ़ता गया। एक रात पत्नी थानेश्वर साहू ने पति की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर प्रेमी प्रमोद साहू को कॉल करके अपने घर बुला लिया और उस रात दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। फिर क्या था, ये सिलसिला लगातार चलता रहा हो। दोस्तों, यदि एक बार अवैध संबंध बनना शुरू हो जाए तो यहाँ यही नहीं रुकता। दोनों अक्सर चोरी छिपे मौका देखकर शारीरिक संबंध बनाते रहे, लेकिन कहते हैं सच तो एक न एक दिन सामने आकर ही रहता है। इसकी भनक महिला के पति गणेश साहा को लग गई। उसने कई दफा अपनी पत्नी को फोन पर पड़ोसी प्रमोद साहू के साथ बातें करते हुए पकड़ा, जिसकी वजह से दोनों के बीच कई बार लड़ाई झगड़ा भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी पत्नी थानेश्वर साहू अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। घटना वाली रात पति के सोने के बाद थानेश्वर साहू ने प्रेमी प्रमोद को कॉल करके घर बुला लिया और दूसरे कमरे में जाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने लगी। तभी अचानक गणेश साहा की आंख खुल गई। पत्नी रूम में नहीं थी। उसे कुछ डाउट हुआ। जैसे ही उसने दूसरे रूम में जाकर देखा तो उसकी पत्नी पड़ोसी प्रमोद के साथ आपत्तिजनक हालत में भी पत्नी को इस अवस्था में देख वह हैरान रह गया, जिसके बाद तीनों में विवाद होने लगा। तभी उसकी पत्नी ने प्रेमी प्रमोद के साथ मिलकर अपने ही पति को गमछे से गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया और साक्ष्य छुपाने के लिए दोनों ने उसके शव और मोबाइल को रात में ही गांव के पास की नदी में ले जाकर फेंक दिया। सुबह होते ही थानेश्वर साहू ने झूठी कहानी बनाकर ससुरालियों के सामने ड्रामा करना शुरू कर दिया। उसने बताया कि रात को एक सफेद गाड़ी आई थी, उसमें बैठकर यह कहीं चले गए लेकिन अभी तक नहीं लौटे। उसके ससुर सहित सभी ससुरालियों ने उसका फोन लगाकर उससे बात करने की कोशिश, लेकिन फोन उठता तो उठता कैसे। उन्होंने पूरे इलाके में उसे ढूंढने की कोशिश की लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला, जिसके बाद ससुर ने थाने जाकर बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। घटना से 3 दिन बाद छानबीन में जुटी पुलिस को पता चला कि मृतक का शव नदी में पड़ा हुआ है। पुलिस ने तुरंत वहां पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रिपोर्ट में साफ हो गया कि शख्स का गला दबाकर हत्या की गई है, बाद में इसे नदी में फेंका गया है। यह सब जानकारी होते ही पुलिस के कान खड़े हो गए। पुलिस ने शक के तौर पर उसके घर जाकर उसकी पत्नी का मोबाइल मांगा तो उसने पुलिस को मोबाइल देने में आनाकानी की। जब पुलिस ने महिला का मोबाइल लेकर कॉल डिटेल खंगाली तो मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा मिला, जिसके बाद पुलिस ने महिला से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सब कुछ सच सच बता दिया। इसके बाद पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।